नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे घर में मौजूद सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। इसलिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वास्तुशास्त्र के नियमों को अपना रही है। वास्तुशास्त्र की मदद से आप अपने घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। घर के अंदर जितनी अधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होगी उतना ही अधिक यह हमारे लिए फायदेमंद होता है। वैसे तो हर व्यक्ति के लिए उसका घर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किंतु घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है घर का पूजा घर। जी हाँ, जहाँ पर हम अपने भगवान को स्थान देते हैं, उनकी रोज पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आपके मंदिर में भी ऐसे कई सारे वास्तु दोष हो सकते हैं जिनसे आपके जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आ सकती है। कई बार हम अपने पूजा घर में ऐसी मूर्तियां स्थापित करते हैं जिनसे आपके घर का वातावरण बदल सकता है। वास्तुशास्त्र में हमारे मंदिर में कुछ ऐसी मूर्तियां रखने की मनाही की गई है जिनका असर परिवार के सदस्यों पर पड़ता है और घर में क्लेश, नकारात्मकता और दरिद्रता बढ़ती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं जिन्हें पूजा घर के अंदर भूल से भी नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, भैरव देव की मूर्ति। भैरव देव महाकाल का ही एक रूप है, पर आपको बता दे कि भैरव देव तंत्र साधना, काली शक्तियों और अघोरियों के आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हें घर के मंदिर में स्थान देने से पारिवारिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। आपके घर में हो सकता है कुछ ऐसी शक्तियां प्रवेश कर जाए जो घर के लिए अशुभ हो। आप भैरव देव के मंदिर में जाकर इनकी पूजा अवश्य करें, लेकिन इनकी मूर्ति घर में भूल से भी ना रखें, नहीं तो पति पत्नी के जीवन में क्लेश निर्माण हो सकता है। दूसरी है नटराज की मूर्ति। हम सभी जानते हैं नटराज शिव के रौद्र रूप के प्रतीक है। जब भी भगवान शिव ने रौद्र रूप में आकर तांडव किया था तब वे नटराजन कहलाए थे। हम मनुष्यों में शिव जी के रौद्र रूप को झेलने की और उनके ऊर्जा को अपने घर में स्थान देने की शक्ति नहीं होती, किंतु कई लोग फिर भी नटराज की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं, जिससे घर में क्रोध का वातावरण बनने लगता है। घर के सदस्यों के बर्ताव और मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। इसलिए ऐसी रौद्र ऊर्जाओं वाली मूर्तियों को अपने घर में स्थान देने से बचना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप नटराज की मूर्ति की पूजा ना करें। नटराज की मूर्ति की आप किसी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसे घर के अंदर ना रखें, क्योंकि इसकी असीम ऊर्जा शक्ति को हम सहन नहीं कर सकते। तीसरी बात, राहु केतु की मूर्ति। कई बार लोग राहु और केतु के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए घर में राहु केतु की मूर्ति स्थापित करते हैं और उन्हें पूजने लग जाते हैं, किंतु यदि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। राहु और केतु पाप और छल के ग्रह माने जाते हैं। इन्हें घर में स्थान देने से घर में नकारात्मक विचार, आपसी मतभेद और छल कपट जैसे दुविचार घर में प्रवेश करने लगते हैं, जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनसे बचने के लिए आप राहु और केतु की मूर्तियों की पूजा कदापि ना करें। आप कर्म के देवता शनि महाराज की आराधना कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी मूर्ति को घर में स्थापित ना करें। शनिदेव की पूजा केवल उनके मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं के साथ शनिदेव की मूर्ति रखने से अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। चौथी बात, खुले मुंह वाले शेर या अन्य प्राणियों पर सवार देवता की मूर्ति। वास्तुशास्त्र में घर में जंगली और हिंसक प्राणियों की तस्वीर या मूर्तियों को स्थान देना वर्जित माना गया है। इसलिए यदि आप किसी देवी या देवता की ऐसी मूर्ति लाते हैं जिनकी सवारी खुले मुंह वाले शेर या किसी क्रोधित प्राणी की है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसकी बजाय आप अपने घर में ऐसी मूर्ति लाए जिसमें शेर या अन्य प्राणी शांत प्रवृत्ति में हो। इसका सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ता है। मंदिर में क्रोध से भरपूर तस्वीरें या मूर्तियां रखने से सदैव परहेज करें, जिससे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे। इसके अलावा घर का मंदिर सदैव उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित करें। उत्तर पूर्व की दिशा श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, इसलिए घर के मंदिरों को सदैव इस दिशा में स्थापित करना चाहिए, जिससे घर में शांति अथवा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे। तो दोस्तों, ये थी वो मूर्तियां जिन्हें घर के मंदिर में रखना अशुभ माना गया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।